हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग आ गए एक तड़कती भड़कते टॉपिक के साथ, किडनी नेफ्रॉन। एज यू ऑल नो वेरी वेल के जो काम एक्चुअली हम बोलते हैं कि किडनी कर रही है, वो अल्टीमेटली कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है, राइट? क्योंकि नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, किडनी बेसिकली करती क्या है? किडनी क्या करती है? हमारे बॉडी में जो ब्लड है नॉर्मली 5 to 5.5 लीटर, उसे कंटिन्यूअसली हर दिन हर टाइम क्या करती है? फिल्टर करती है, जिससे क्या होगा? यूरिन बनेगा। और अल्टीमेटली यूरिन से क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो टॉक्सिक हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। स्पेशली अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो क्या रहेगा? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऐसे बहुत सारे वेस्ट और भी है, राइट? तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन का एक्चुअल मैकेनिज्म होता है कि यूरिन कैसे बनता है, कैसे टॉक्सिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, राइट? उसका हम लोग डिटेल्ड मैकेनिज्म समझने वाले हैं। और जो मैकेनिज्म कौन करेगा? डेफिनेटली नेफ्रॉन करेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। हाँ, डेफिनेटली ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर्ली समझाना है, अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्या किस तरीके से मतलब यहाँ पे एक्टिविटी होने वाली है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है स्ट्रक्चर, राइट? सो नेफ्रॉन कितने होते हैं? ऑलमोस्ट अराउंड, अगर हम एक किडनी बात करें तो 11 से 12 लाख करीबन नेफ्रॉन होते हैं, राइट, पर किडनी। तो हम लोग पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करते हैं अच्छी तरीके से, और फिर ये देखेंगे कि किस तरीके से नेफ्रॉन से यूरिन बनता है, मतलब नेफ्रॉन की एक्टिविटी से यूरिन बनता है, और किस तरीके से यूरिन से नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, राइट? चलो, तो पहले ये पूरा स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां जो दिया है, यहां से ब्लड आएगा। यहां से क्या होगा? ब्लड आएगा। डेफिनेटली आपको पता है कि किडनी में ब्लड एंटर कहां से करेगा? रीनल आर्टरी से करेगा। और रीनल आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कहां पे आएगा? अभी यहां पे आएगा, ये पर्टिकुलर एरिया में आएगा। इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल, राइट? तो दिस वन इज योर एफरेंट आर्टेरियोल, जहां से ब्लड आएगा, जिसको फिल्टर होना है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पॉइंट का नाम है, यहां पे नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ओके, ग्लोमेरुलस। और कुछ नहीं होता है, दिस आर दी ओनली टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट ऑफ कैपिलरी मींस क्या? कि बहुत सारी कैपिलरी का एक बंच बना हुआ है वहां पे, राइट? और डेफिनेटली आपको पता ही है कि कैपिलरी एक ऐसी लौती ब्लड वेसल है जहां से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, राइट? तो यहां भी ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाने के लिए क्या चाहिए? कैपिलरी। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी क्या है आपका? ग्लोमेरुलस है, राइट? अब फिल्ट्रेशन होने के बाद जो बचा कुचा ब्लड रहेगा, रिमेनिंग ब्लड, जो वंस अगेन किडनी में जाएगा, मतलब हमारी बॉडी में जाएगा, वो यहां से जाएगा लाइक दिस, ये तरीके से जाएगा, और इसका नाम है इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल, ओके। अभी कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर थोड़ा बड़ा है और इफरेंट का थोड़ा छोटा है, तो क्यों ऐसा? इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहां से ब्लड जब आएगा फिल्टर होने के लिए, फोर्सफुली आएगा, ज्यादा आएगा, और फिल्टर आउट होने के बाद यहां से जो ब्लड जाएगा वो कम फोर्स से जाएगा और कम क्वांटिटी में जाएगा। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, राइट? तो ये है आपका इफरेंट आर्टेरियोल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, कप शेप का स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स भी होते हैं, लाइक दिस। थोड़ा मैं यहां पे सेल्स निकाल रहा हूं, राइट? ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, जो बहुत फेमस है सच, इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, राइट? और ये बोमेन्स कैप्सूल मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा वो बोमेन्स कैप्सूल से होगा। बट कैसे होगा? क्योंकि यहां पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि स्पेशल टाइप के सेल यहां पे निकाले हैं, तो ये सेल से होगा, ओके? तो ये सेल का भी नाम लिख देते हैं, ये सेल का नाम है पोडोसाइट। ये सेल का नाम है पोडोसाइट सेल, ओके? ये किस तरीके से होगा? विल गो विद दैट। पहले हम लोग उसके शेप साइज स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्या क्या है, किस तरीके से, ओके? ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इतना वाला, ओके, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इतना वाला, जिसमें मैं हाथ घुमा रहा हूं बार बार, ये स्ट्रक्चर का नाम है पीसीटी। इसका नाम है पीसीटी। पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके? रीनल ट्यूब्यूल का पहला, मतलब यू कैन से फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, है ना? तो इसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपको जो ये पूरा कोर पार्ट दिख रहा है, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनलेस। लूप ऑफ हैनलेस, ठीक है? अगर आप नीचे की बात करो, जो नीचे जा रहा है यहां पे, ये बीच वाला ब्लैक कलर का, इसे बोलना पड़ेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनलेस। और जो ऊपर जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है लाइक दिस,
और जो ऊपर जा रहा है इसको मुझे बोलना पड़ेगा एसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो रहा है किस तरीके से क्या है। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा तो इजीली वो रिमाइंड में आ जाए, मतलब माइंड में आ जाएगा क्या है कैसा है, राइट। इतना जो पार्ट है ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो पार्ट इसको बोलेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और यू कैन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ओके। बेसिकली क्या होता है कि जो इतना पोर्शन, इतना पार्ट जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। सिर्फ जो एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पार्ट, उसको बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी क्यों? देखो यहां पे जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे क्या क्या आ रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल, इतने पार्ट्स को मिला दिया तो इसको बोलना पड़ेगा माल्फिजियन बॉडी, जहां से क्या होता है ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, बराबर है। और बाकी जो पार्ट है पीसीटी, लूप ऑफ हेनलेस, डीसीटी, एनसीटी, इसको हमें बोलना पड़ेगा रीनल ट्यूब्यूल्स, सही है, जहां से बाकी की प्रोसेसेस होने वाली है। अभी हम लोग वन बाय वन मेन टॉपिक पे आते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि भैया किस तरीके से यूरिन बनता है या किस प्रोसेस से टॉक्सिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, ओके। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा उसको बोलेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्लड आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल से, वो ग्लोमेरुलस में जाएगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, और फाइनली वो कहां से, बॉमेंस कैप्सूल से फिल्टर आउट होके बाहर निकलेगा बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन ये होता कैसे है, देखो मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूं, समझ लो कि ये पोडोसाइट के सेल्स है, ये क्या है, पोडोसाइट के सेल्स है, लेकिन उसके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, पोरसिट्स, ये पोडोसाइट के सेल्स है, उसके बीच में ऐसा कुछ गैप होता है, राइट। तो जब ब्लड फोर्सफुली आएगा, यहां से जब फोर्सफुली ब्लड आएगा, तो फोर्सफुली ब्लड जब जाएगा तो यहां से ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, उसको बोल सकता है अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं होता है, इतना प्रिसाइज या एक्यूरेटली नहीं होता है, ओके, नॉर्मल होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, ये बोल सकता हूं अभी, बराबर है। तो यहां पे से बिकॉज ऑफ, देखो ये क्या है, दिस आर योर पोडोसाइट सेल्स, तो ये पोडोसाइट के बीच में जो गैप था, जो पोर्स थे, बराबर है, वो पोर्स में से क्या हुआ है, अभी ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है, क्लियर है। और ये जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो करीबन ऑन एन एवरेज 125, नॉट एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूं, ओके। ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद यहां पे क्या बनेगा, फिल्ट्रेट, क्या बनेगा यहां पे, फिल्ट्रेट बनेगा, ऊपर लिख देता हूं मैं ब्लड, और नीचे क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होगा तो उसमें से कभी भी ब्लड कॉर्पस्कल्स, मतलब कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट एंड ब्लड प्लाज्मा में से ब्लड प्रोटीन, इसका कभी भी कोई भी टाइम पे कोई भी कंडीशन में फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर ये हो गया तो समझ लेना कि उसकी किडनी फेल हो गई है, उसको डिसीज हो गया पेशेंट को, बराबर है। अगर उसके यूरिन में सब आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा का प्रोटीन, बराबर है, इसका फिल्ट्रेशन कभी नहीं होता है, राइट। तो ऊपर ब्लड था, नीचे क्या आ गया, फिल्ट्रेट आ गया, क्लियर है। अब ये जो फिल्ट्रेट बनने का रेट है, समझ लो मैं यहां पे निकाल रहा हूं फिल्ट्रेट, ये क्या निकाल दिया मैंने यहां पे, फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट बनने का जो रेट है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलना पड़ेगा इसको अपने को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब के फिल्ट्रेट बनने का रेट ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद, राइट। तो ये होता है नियरली 125 ml पर मिनट, ओके। और अगर मुझे पूरे दिन में गिनना है, 24 घंटे में गिनना है, तो क्या बोलना पड़ेगा इसको, 180 लीटर पर डे, मतलब के इन 24 आवर्स 180 लीटर, 125 ml पर मिनट, ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये भी एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा यू कैन से टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक पैरामीटर है, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि वो पेशेंट का किडनी प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइक दैट, ओके। तो आपको हो गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो फर्स्ट पार्ट है, और ये किस तरीके से हुआ, पोडोसाइट के बीच में जो भी पोर्स थे ये वहां से हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, चलो ये होता है फर्स्ट प्रोसेस, मैंने बता दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं जिसका नाम है, आइदर यू कैन से ट्यूबुलर और यू कैन से सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, बराबर, ऐसा उसको बोल सकते हैं, सिलेक्टिव और ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, ओके। ये डेफिनेटली कहां से होगा, रीनल ट्यूब्यूल से होगा, ये समझ में आ रहा है, बिकॉज नाम दिया है ट्यूबुलर, है ना। इसमें क्या होता है, देखो
जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहां से फिल्ट्रेशन इतना प्रॉपर नहीं होता है, इतना अच्छे से नहीं होता है। इट मीन्स के जो ये फिल्ट्रेट बना है, ये फिल्ट्रेट में कहीं ना कहीं कुछ काम की चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ गई है जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा काम की है, राइट। ओके, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर, इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर ये जो मैंने ब्लू कलर से पूरा निकाला है ना, ये और कुछ नहीं है, ये आपकी ब्लड की कैपिलरी है। ओके, ये आगे जाकर बनाएगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, और ये आप ध्यान से अगर देखो तो ये ब्लू कलर की पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो इफरेंट आर्ट्रियोल से बनी है, वो किसके सराउंडिंग में आके खड़ी हो गई है? पूरे के पूरे रीनल ट्यूब्यूल के आजू बाजू आके खड़ी हो गई है। क्लियर है? सही है, चलो परफेक्ट। अब भी हम लोग वन सेकंड आते हैं सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन। ओके, मैं बता रहा था कि यहां से जो भी फिल्ट्रेशन होता है इतना प्रॉपर होता नहीं है, मतलब फिल्ट्रेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ गई है जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे एमिनो एसिड है, जैसे ग्लूकोज है ना, कुछ मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, देन यू कैन से वाटर है। तो ये सब चीजें अगर यूरिन निकल जाएगा चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई, बहुत वीकनेस आ जाएगा, चक्कर आके गिर जाओगे, है ना। तो इसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म बना हुआ है ऑलरेडी, जिसके तहत क्या होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फिल्ट्रेट में निकल के आ गई है, उसको वापस हमारी बॉडी के ब्लड में रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। बट ये रीएब्सॉर्प्शन सिलेक्टिव होगा, अलग अलग जगह से अलग अलग होगा। ओके, हर जगह से होता जरूर है। जैसे पीसीटी में से क्या हुआ कि ये चला गया ब्लड कैपिलरी में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, राइट। यहां से भी क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीजें ब्लड कैपिलरी में चली गई। इसी तरीके से डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से, इसी तरीके से असेंडिंग लूप ऑफ एनले, देन आपका डीसीटी, देन आपका सीटी। हर जगह पे क्या होगा, ये आपका इसको बोल सकते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। जैसे मैंने बोला सिलेक्टिव मतलब क्या कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों का रीएब्सॉर्प्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, तो यहां से जो रीएब्सॉर्प्शन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पानी का होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। सिलेक्टिवली किसका होगा? ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का है, ये बाकी किसी का भी रीएब्सॉर्प्शन अलाउ नहीं करेगा यहां से। उसी तरीके से असेंडिंग लूप ऑफ एनले से जो हो रहा है ये किसका होगा? मिनरल्स का होगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, राइट। बाकी पानी वगैरह का यहां से रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 85% रीअब्सॉर्प्शन होता है इटसेल्फ फ्रॉम पीसीटी, ठीक है। पीसीटी में सब कुछ आ गया ना, मिनरल्स भी आ गए, पानी भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, एमिनो एसिड सब कुछ आ गया, राइट। उसी तरीके से डीसीटी, उसी तरीके से सीटी। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड हो गया प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से, जैसे मैंने बता दिया आपको ग्लूकोज, या फिर मैंने जैसे बताया एमिनो एसिड, या फिर मैंने जैसे बताया वाटर, या Na+, K+, व्हाटएवर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजों को वंस अगेन बॉडी में डालना। हमने कहां डाला? यहां से देखो, रीनल ट्यूब्यूल में से कहां गया है? वो हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, मतलब कि ब्लड में चला गया वापस। सही है? तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर और सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में आपको इतना दिया हुआ है, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, लेकिन इसके बाद भी और एक प्रोसेस होती है जो हमें समझनी पड़ेगी। ओके, चलो तो वो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि और एक प्रोसेस कौन सी है, थर्ड वाली। थर्ड प्रोसेस का नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन वंस अगेन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहां से जो फिल्ट्रेशन होता है प्रॉपरली होता नहीं है। ओके, तो इसने पहले क्या गड़बड़ करी कि भैया इंपॉर्टेंट चीजों को फिल्ट्रेट में निकाल दिया, उसने फिल्टर आउट कर दिया। लेकिन दूसरी गड़बड़ भी ये कर सकता है, क्या कर सकता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी है, हो सकता है उसको फिल्ट्रेशन यहां से करे ही ना, और इफरेंट आर्ट्रियोल से मान सके हमारे ब्लड में डाल दें, ये पॉसिबिलिटी भी है, राइट। तो उससे भी बचना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या है? थर्ड प्रोसेस, जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें क्या होगा कि जो अनवांटेड टॉक्सिक केमिकल था जिसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ फ्रॉम बॉमेंस कैप्सूल, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, मतलब बॉडी के ब्लड में वापस चला गया, उसको भी क्या करेंगे? ब्लड में से रीनल ट्यूब्यूल में डालेंगे, ठीक है। हर जगह से, जैसे पीसीटी से भी क्या होगा? पीसीटी में भी आएगा, अनवांटेड चीजें आ गई फिल्ट्रेट के अंदर, यहां भी क्या हो जाएगा? अनवांटेड चीजें आ जाएगी फिल्ट्रेट के अंदर। सेम प्रोसेस होगा असेंडिंग लूप ऑफ एनले, यहां से भी क्या होगा? अनवांटेड चीजें आ जाएगी फिल्ट्रेट के अंदर, और यहां से भी सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया टॉक्सिक, जैसे यूरिया हो गया टॉक्सिक वेस्ट, यूरिक एसिड हो गया
ये भी हमारी बॉडी का टॉक्सिक वेस्ट है। क्रिएटिनिन हो गया, ओके। सो ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो टॉक्सिक है, हार्मफुल है बॉडी के लिए। अगर पड़े रहे तो क्या होगा, इट में लीड टू कैंसर, इट में लीड टू रीनल फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, बहुत सारी चीजें, राइट। लेकिन अभी के लिए ये सब जो खराब चीजें हैं, अगर आपने मेडिसिन ली तो मेडिसिन भी आ जाएगी उसमें, ठीक है। उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस, और बाहर कैसे निकलेगा कि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ब्लड में आ गया था वो अभी कहां चला जाएगा, वंस अगेन वो चले जाएगा आपके यहां पे फिल्ट्रेट में चले जाएगा, ठीक है। और फिल्ट्रेट में जाने के बाद फाइनली तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये जो आपको सीटी दिख रहा है, कलेक्टिंग ट्यूबुल, और यू कैन से सीडी, कलेक्टिंग डक्ट, यहां से फाइनली यूरिन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, यहां से यूरिन बाहर आएगा, सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि माल्फिजियन बॉडी से, मतलब कि स्पेशली बॉमेंस कैप्सूल से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जो इतना अच्छा नहीं होता है। सेकंड थिंग, फिल्ट्रेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ गई जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी थी, उसको वापस ब्लड में खींचने का प्रोसेस, रीएब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। तीसरी प्रोसेस, कई बार क्या होता है कि फिल्ट्रेशन प्रॉपरली होता नहीं है टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल का, और वंस अगेन ब्लड में वापस चला गया हमारी बॉडी के, जिसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो अब थर्ड प्रोसेस क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसमें क्या होगा कि टॉक्सिक वेस्ट का क्या होगा कि वो ब्लड में से वापस कहां पे आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में, मतलब फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, और फाइनली यूरिन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यूरिन का जो टेक्सचर होता है वो हर बार होता है हाइपरटोनिक। क्या होता है ये, हाइपरटोनिक। आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है क्या होता है ये। तो यूरिन हर बार हाइपरटोनिक ही होना चाहिए, आइसो भी नहीं चलेगा, हाइपो भी नहीं चलेगा। ये आज का होमवर्क है आपका कि ऑलवेज यूरिन हाइपरटोनिक ही क्यों होना चाहिए, है ना, स्लाइटली एसिडिक ही क्यों होना चाहिए, आज का आपका होमवर्क है। क्लियर है, चलो। तो आई होप कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनली क्या होगा, अभी ये जो यूरिन है वो किडनी से कहां जाएगा, यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली कहां जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन फ्रॉम द नेफ्रॉन ऑफ किडनी। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आपको कमेंट में क्या लिखना है आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर, नॉट चैप्टर, लेक्चर के लिए आपको लिखना है कमेंट में जो मैंने होमवर्क दिया उसका आंसर, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, वो टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट तो पता ही आपको, बायोलॉजी पढ़ाता हूं मैं, राइट। एंड थर्ड थिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी भी नोट्स दी है, ज्यादा ही नोट्स है, ये जो पढ़ा है उससे भी ज्यादा नोट्स दिए मैंने, राइट। उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो दिया हुआ है, नेफ्रॉन का दिया हुआ है, उसमें सिंपलेस्ट लैंग्वेज में पूरा आपको एनसीईआरटी को कन्वर्ट किया है। कीवर्ड्स टू रिमेंबर, की नॉट कीवर्ड्स, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो दिया हुआ है वहां पे। और फाइनली वहां पे मैंने वंस अगेन क्या दिया है, ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड्स की एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन, राइट। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरे गूगल ड्राइव से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है। क्लियर, चलो तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।